जाओ और ड्रैको को बचा लो। मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ये देखो, यही राजकुमारी का कमरा है। लगता है उन्होंने यहाँ और सख्ती की है। रुको, मैं देखता हूँ वो अंदर है या नहीं। रुक जाओ। क्या हुआ? राजकुमार ड्रैको, तुम अब भगोड़े हो। इस तरह खुलेआम नहीं जा सकते। अरे हाँ। अरे, तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? तुम गोविंद से भी कैसे बेवकूफ हो सकते हो? ज्वाला, कैंची से भी ज्यादा तेज तुम्हारी जुबान है। कुछ गलत कहा मैंने? हमको चिढ़ाती। हाँ, तुम दोनों तो बिना कुछ सोचे समझे सीधे आगे बढ़ जाते हो, क्यों है ना? रुको, हमारे पास एक तरकीब है। क्या? अदृश्य ढाल? राजकुमार ड्रैको, राजकुमार ड्रैको, राजकुमार ड्रैको बहुत नाजुक है। वो सलाखों के पीछे जिंदा नहीं रह पाएंगे। राजकुमारी, आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। अगर राजकुमार धर्म अपना गुनाह कबूल करते हैं तो दिव्य महल से उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा बिजली के तूफान का सामना करना होगा। क्या? नहीं राजकुमारी, मैं गलत था। बिजली का तूफान नहीं, उन्हें तो तीरों से छलनी कर देंगे या इससे भी कोई छोटी सजा देंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बस करो, मुझसे और नहीं सहा जाता। अगर राजकुमार ड्रैको को कुछ हुआ तो मैं जिंदगी भर उनकी बदवा बनकर रहूंगी। मुझे लगता है इस कमरे में कोई और भी है। कौन है यहाँ? सामने आओ। कौन है यहाँ? क्या राजकुमार ड्रैको का भूत मुझसे मिलने आया है? बकवास, राजकुमार ड्रैको बिल्कुल सुरक्षित है। सच में? राजकुमार ड्रैको इस वक्त घर के बाहर है। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? हाँ? ओए, ये ज्वाला को इतना वक्त क्यों लग रहा है? हाँ राजकुमार, ये बड़बड़ाना रोना बंद करो। कुछ खाने का बंदोबस्त भी करो। कोई मुझे बचाओ! ओए, ये तो राजकुमार की आवाज है। यहाँ मुझे पकड़ कर दिखाओ। अदृश्य ढाल। सुनो, राजकुमारी कमरे में है। चलो जल्दी करो। राजकुमार ड्रैको। मेरा ड्रैको, तुम्हें तो गिरफ्तार किया था ना? मैं डर गई थी, मुझे लगा हम कभी नहीं मिलेंगे। ये लड़की छोड़ो इसे, ये कोई राजकुमार नहीं है। क्या? राजकुमारी, मैं करम। क्या? तुम राजकुमार ड्रैको हो? मेरा राजकुमार? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ राजकुमार, तुम तो मेरी जान हो। मुझे वादा करो, अब तुम फिर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। बोलो नहीं जाओगे, मुझसे वादा करते हो ना? बोलो बोलो। हाँ, लेकिन राजकुमारी ने अपने होने वाले पति को कैसे नहीं पहचाना? क्या राजकुमारी, क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचान पाई? मैं राजकुमार की शालीन व्यक्तित्व से प्यार करने लगी थी। मुझे तुम्हारे रंग रूप से कोई लेना देना नहीं। मैं दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। इस चिंता की वजह से शायद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई राजकुमार। राजकुमारी, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? वाह, दोनों में कितना सच्चा प्यार है। अच्छा गोविंद, तुम्हें क्या लगता है? हाँ?
तू पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम कहाँ बीच में टांग अड़ा रही हो? तुम में तो कोई जज्बात ही नहीं। लेकिन शादी से ठीक पहले तुम अपने पति को छोड़कर हाइड्रा दानव से मिलने खजाने के कमरे में क्यों गई थी? वो अरे शीला, कितनी बार कहूँ, कोई गलतफहमी हुई है। क्यों? सही कहा ना मैंने राजकुमारी। अब तुम ही कुछ कहो राजकुमारी। नहीं, वो कभी ना कभी तुम्हें पता चल जाएगा। क्या राजकुमारी, इसका मतलब तुम वाकई? हाइड्रा दानव और मैं बचपन की दोस्त हैं। वो हमेशा से मुझे पसंद करता था। ये बात मुझे कैसे पता नहीं चलेगी, लेकिन मैं हमेशा उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उस रात उसने मुझे खजाने के कमरे में मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? शादी? मैंने उसे तभी इनकार कर दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी राजकुमारी। लेकिन तभी अचानक उस कमरे में आग लग गई और हाइड्रा दानव ने मुझे वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। वो बुरा नहीं है, बस गलत इंसान से प्यार कर बैठा। राजकुमारी, उसने तुम्हें धोखा दिया है। क्या? आगा राक्षस स्वर्गीय महल का जादुई फूलदान चुरा कर भागा है और जादुई मोती भी यकीनन उसी ने चुराया होगा। चोरी? वो मोती तो आग में जल गया ना। तुम अभी भी नहीं समझी। उसने वो मोती चुराया था, इसलिए उसने खजाने के कमरे को आग लगा दी। एक तो अपना गुनाह छुपाने के लिए और दूसरा मुझे फंसाने के लिए और हमें अलग करने के लिए। राजकुमारी, हाँ, नहीं, ये झूठ है। वो ऐसा नहीं करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो हमें उसके पास ले चलिए, सच का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। हाँ, तो फिर चलो, देर किस बात की, हमरा पीछे आओ। चलो।